बच्चों, हिंदी 9वीं कक्षा ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। सुनीता विलियम्स पाठ से संबंधित व्याकरण दूसरा भाग देखेंगे। वचन बदलिए और पूरा वाक्य लिखिए। यह मेरा सपना है। सपना अकारांत पुंलिंग शब्द है, तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा सपने। तो यहाँ पर यह जो है उसको भी बदलना पड़ेगा। यह माने इदी, लेकिन यहाँ पर वचन में ईवी कहना है, तो इसलिए यह का प्लूरल फॉर्म होगा ये। तो मेरा एक वचन को सूचित कर रहा है, तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा मेरे। ये मेरे। सपना का प्लूरल फॉर्म है सपने। ये मेरे सपने हैं। है के ऊपर अनुस्वार। ये मेरे सपने हैं। यह प्रतिभाशाली बच्चा है। यहाँ पर बच्चा रेखांकित किया गया है। बच्चा आकारांत पुंलिंग शब्द है, इसलिए बच्चा का प्लूरल फॉर्म होगा बच्चे। ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं। है के ऊपर अनुस्वार। यह को भी बदलना पड़ेगा। यह ये में परिवर्तित होगा। ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं। వీళ్ళు ప్రతిభావంతులైన పిల్లలు। मुझे भी प्रेरणा मिली। मुझे नाकू। सो मुझे का प्लूरल फॉर्म होगा हमें। हमें भी प्रेरणा मिली। मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। मेरी यह का प्लूरल फॉर्म होगा ये। इच्छा का प्लूरल फॉर्म होगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इच्छाएं। मेरी ये इच्छाएं पूरी नहीं हुई। हुई के ऊपर अनुस्वार लगाना है। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर इक्कड़ा मैंने नेनु। सो नेनु का प्लूरल फॉर्म होगा मेमू। तो मैंने हमने। यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा। महिला भी पुरुष से किसी भी तरह कम नहीं। महिला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म होगा महिलाएं। महिलाएं भी पुरुष से किसी भी तरह कम नहीं। इस तरह भी लिख सकते हैं, या महिलाएं भी पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं। वर्तमान काल में बदलो। मैंने अंतरिक्ष यात्रा करनी चाही थी। यह वाक्य भूतकाल में है, तो भूतकाल में ने का प्रयोग किया जाता है, इसलिए पहले उसको निकाल देना है। तो मैं अंतरिक्ष यात्रा करनी है। देखिए, तो यहाँ पर करनी क्यों प्रयोग हुआ है? यात्रा स्त्रीलिंग है, इसलिए करनी का प्रयोग हुआ है। तो वहाँ पर ने का प्रयोग है, इसलिए करनी का प्रयोग हुआ है। क्योंकि भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होने पर क्रिया कर्म के अनुसार होनी चाहिए। तो यहाँ पर कर्म जो है यात्रा है, वो यात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए करनी चाहिए थी आया है। तो अब यहाँ पर वर्तमान काल में हम बदल रहे हैं, तो क्रिया कर्ता के अनुसार ही होती है। तो इसलिए मैं अंतरिक्ष यात्रा करना चाहती हूँ। मैं अंतरिक्ष यात्रा करना चाहती हूँ। यहाँ अनेक धर्मों व जातियों के लोग रहते थे। तो यहाँ पर थे का प्रयोग हुआ है, तो थे का प्रयोग भूतकाल में होता है, तो पहले उसको हटा देना है। यहाँ अनेक धर्मों व जातियों के लोग रहते हैं। त्योहार मानवता का संदेश देगा। यह वाक्य भविष्यत काल में है। देगा यानी दे मूल क्रिया है, एगा उसके साथ लगाया गया है। अब दे के साथ जो एगा है उसको निकाल देना है। निकाल देने से दे रहेगा।
त्योहार मानवता का संदेश देता है, देता है। त्योहार मानवता का संदेश देता है, क्योंकि वर्तमान काल में ता है का प्रयोग होता है। वह गायब हो गया, यह वाक्य भूतकाल में है। वह गायब हो जाता है, वह गायब हो जाता है। शुद्ध रूप लिखिए, उसको पूछो। इस तरह नहीं कहना है, उससे पूछो। अतनी नाडगंडी, उससे पूछो। गांधी जी ने देश को सेवा की, गांधी जी ने देश की सेवा की, देश की सेवा की। तो सेवा स्त्रीलिंग शब्द है, तो सेवा के आगे संबंध कारक की का प्रयोग होना चाहिए, को का नहीं। सो गांधी जी ने देश की सेवा की। मेवाड़ की महारानी बहुत विद्वान थी, तो विद्वान यहाँ पर पुंलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मेवाड़ की महारानी बहुत विदुषी थी। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होता है विदुषी, विदुषी थी। वह छत पर से गिर पड़ा, वह छत पर से, यहाँ पर से का प्रयोग नहीं करना है, पर और से। वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा। 7 बजने को 5 मिनट है, 7 बजने में 5 मिनट है, 7 बजने में 5 मिनट हैं। अच्छा बच्चों, उपसर्ग देखिए। निराश, निराश में उपसर्ग होगा निर। सुशिक्षित, सुशिक्षित में उपसर्ग है सु। अंतर्जातीय, अंतर्जातीय में उपसर्ग होगा अंतर। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में उपसर्ग है प्रा। स्वभाव, स्वभाव में उपसर्ग है स्वा। चलिए बच्चों, परसर्ग लिखो। स्वाभाविक, इसमें परसर्ग है इक। प्रतिभावान, इसमें परसर्ग है वान। सौभाग्यशाली, इसमें परसर्ग है शाली। बुलावा, इसमें परसर्ग है आवा। पढ़ाई, इसमें परसर्ग है आई। पर्यायवाची शब्द लिखिए। मनुष्य, मनुष्य के पर्याय शब्द होंगे मानव, आदमी, नर। मानव, आदमी, नर। चंद्र, इसके पर्याय शब्द है इंदु, चांद, निशाकर। चंद्र, इंदु, चांद, निशाकर। आनंद, इसके पर्याय शब्द है प्रसन्नता, आह्लाद। झंडा, इसके पर्याय शब्द है ध्वज, पताका। झंडा, ध्वज, पताका। विलोम शब्द लिखिए। बढ़िया, घटिया, बढ़िया, घटिया। बढ़िया माने चाला मंची, घटिया माने चड्डदी। आसान, मुश्किल, आसान, मुश्किल। आसान माने इजी, मुश्किल माने कष्टम। ओके जी, डिफिकल्ट। सफल, असफल। असली, नकली। असली माने ओरिजिनल, नकली माने डुप्लीकेट। हार, जीत, हार, जीत। ओटमी, गेलुपु। ऊंचा, नीचा, ऊंचा, नीचा। सूचना के अनुसार शब्दभेद पहचानिए। बॉस्टन विश्वविद्यालय में उनके भाई पढ़ते हैं। क्रिया शब्द पहचानिए। इस वाक्य में क्रिया शब्द होगा पढ़ते हैं। वे बड़े से बड़े लक्ष्य को साकार करने का साहस रखती हैं। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द हैं वे। बढ़िया प्रश्न है, इसमें विशेषण शब्द है बढ़िया। यहीं पर मेरी मुलाकात जॉन यंग से हुई। क्रिया शब्द पहचानिए। हुई। मुझे यह सुनहरा अवसर मिला। विशेषण पहचानिए। सुनहरा। मैं पढ़ाई में श्रेष्ठ नहीं थी। इसमें संज्ञा शब्द पहचानिए। पढ़ाई। मैं जेट पायलट बनना चाहती थी। सर्वनाम। मैं। यहाँ के गांव में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। इसमें विशेषण शब्द है प्रतिभाशाली। सही क्रम में लिखिए। यह नहीं इतना काम किंतु था आसान।
किंतु यह काम इतना आसान नहीं था। देश का है प्रतिभावानों भारत। भारत प्रतिभावानों का देश है। रहेंगे अपनी वैज्ञानिक करते खोज। वैज्ञानिक अपनी खोज करते रहेंगे। थी इसे एक मई शहर मानती छोटा। इसे मैं एक छोटा शहर मानती थी। अच्छा बच्चों, पत्र देखिए। नगर की सफाई ठीक नहीं है, स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पर पत्र लिखिए। काकीनाडा, कामा, तारीख, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। प्रेषक, प्रेषक के स्थान पर हमारा नाम होना चाहिए, लेकिन बोर्ड के हिसाब से वहाँ पर नाम लिखना मना है, इसलिए वहाँ पर इंटूस लगा देना है। मकान नंबर 42-1 रामनगर काकीनाडा। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी काकीनाडा नगर निगम काकीनाडा पूर्ण विराम। मान्य महोदय अल्पविराम सादर प्रणाम पूर्ण विराम। निवेदन है कि कुछ दिनों से रामनगर की दूसरी गली में सफाई ठीक तरह से नहीं हो रही है। నివేదన హైకి యానే విన్నవించుకుంటున్నానేమిటంటే కుछ दिनों से కొన్ని రోజుల నుండి రామ్నగర్ కి दूसरी गली में రామ్నగర్ యొక్క రెండవ వీధిలో సఫాయి ठीक तरह से नहीं हो रही है। శుభ్రతకు సంబంధించిన పనులు సరిగా జరగడం లేదు। सारी गली ఆ మొత్తం వీధంతా कूड़े करकट से भरी पड़ी है। చెత్తా చెదారంతో నిండిపోయి ఉన్నది। బద్బూ ఆ రహీ है, बैड स्मेल వస్తున్నది। నాలోं का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। ఆ కాలువలలో ప్రవహించే మురికి నీరు రోడ్ల మీదకు వచ్చేస్తున్నది। गंदगी के कारण गली में मक्खियों एवं मच्छरों की संख्या खूब बढ़ गई है। చెత్తా చెదారం చేరి ఉండడం కారణంగా వీధిలో ఈగలు మరియు దోమల యొక్క సంఖ్య బాగా పెరిగిపోయింది। హైజా, మలేరియా ఆది రోग फैलने की आशंका है। కలరా, మలేరియా మొదలగున్న రోగాలు వ్యాపించే ప్రమాదం ఉన్నది। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि కాబట్టి మీతో నేను విన్నవించుకుంటున్నాను ఏమిటంటే बिना विलंबन के లేటు చేయకుండా आप एक बार यहाँ आकर तमరు ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చి देखें చూడండి और तुरंत सफाई की व्यवस्था करें। వెంటనే ఆ శుభ్రతకు సంబంధించిన పనులను చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేయండి। ధన్యవాదములు। आपका आभारी। इंटू। अच्छा बच्चों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।